बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का है समांतर श्रेणी का प्रश्नावली समांतर श्रेणी 5वीं का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो, जबकि प्रथम पद और सारवंतर अपने को दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए का मान दिया हुआ है 10 और डी का मान भी कितना है 10। हमेशा ध्यान रखना ए का मान होता है वो A1 का मान होता है। A1 कितना है 10 है और डी का मान कितना है 10 है। तो A2 ज्ञात करना है, A3 और A4 तक ज्ञात करना है। A2 होता है A1 प्लस डी, तो A2 कितना आ गया, A1 का मान है 10 और डी का मान कितना है 10, तो कितना आ गया A2 20। इसी तरह A3 का फॉर्मूला होता है A2 प्लस डी, ठीक है। A2 कितना निकाला है अपने ने 20 प्लस डी का मान कितना है 10, तो कितना हो गया 30। इसी तरह A4 कितना हो गया A3 प्लस के डी, तो A4 बराबर A3 कितना है 30 और प्लस डी का मान कितना है 10, तो कितना हो गया 40। तो इसके लिए प्रथम पद A1 मतलब समांतर श्रेणी AP क्या होगी, फर्स्ट कितना है 10 है, दूसरा है 20 और 30 और कौन सा हो गया 40, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0, यानी A1 का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0। तो A2 निकालना है A1 प्लस डी। A1 कितना है -2 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया -2। इसी तरह A3 है A2 प्लस के डी। A2 कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है 0, तो कितना हो गया -2, मतलब 0 जोड़ते जाएंगे तो कितना आएगा -2। इसी तरह A4 का मान कितना आ जाएगा -2। तो AP कितनी होगी, A1 का मान -2, A2 का भी मान -2 और A3 का भी माइनस और A4 का माइनस, ठीक है। ये अपना है फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये अब अपने करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का है थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A1 का मान कितना दिया हुआ है 4 और डी का मान कितना दिया हुआ है -3। अपने को A2 निकालना है। A2 बराबर A1 प्लस डी। A1 कितना है 4 है प्लस डी का मान कितना है माइनस की, प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं माइनस, तो कितना हुआ 1 मान। A3 का मान होगा A2 प्लस के डी। A2 का मान कितना है 1 और डी का मान कितना है -3, तो कितने बचे -2। और इसी तरह A4 का मान है A3 प्लस के डी। A3 का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है -3, तो टोटल कितने हो गए -5। तो AP क्या हुई अपनी, A1 का मान कितना है 4, A2 का मान कितना है 1 और A3 का मान -2 और -5, ठीक है। ये है थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह अपना फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, A1 का मान कितना है -1 और डी का मान कितना है 1/2, तो A2 बराबर A1 प्लस डी। A1 कितना है -1 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, -2 प्लस 1 कितना होगा -1/2। वैसे भी एक में से आधा गया, कितना बचता है 1, आधा वो कौन सा हो जाएगा माइनस का। A3 बराबर A2 प्लस के डी। A2 कितना है 1/2 और प्लस डी का मान कितना है, दोनों कट के कितना आ गया 0। और A4 बराबर A3 कितना आ गया 0 और प्लस डी का मान कितना है 1/2, कितना आया 1/2। तो AP कितनी होगी, A1 का मान -1, A2 का मान -1/2 और 3 का मान 0 और इसका हो गया 1, तो ये अपनी है AP। बच्चों अब है ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन में A1 का मान दिया हुआ डी का, तो A1 का मान कितना है -1.25 और डी का मान कितना है 0.25 किसके माइनस के। तो A2 निकालना है A1 प्लस डी। A1 कितना है -1.25 और डी का मान कितना है -0.25, टोटल कितने हो गए -1.5, ठीक है। इसी तरह A3 है A2 प्लस डी। A2 कितना है -1.5 और डी कितना है 0.25 किसके माइनस के, तो कितने हो गए -1.75। और इसी तरह लास्ट है A4 ज्ञात करना है A3 प्लस के डी। A3 कितना है 1.75 माइनस 0.25 कितने हो गए
माइनस के 2, तो AP कितनी आ गई, पहली कितनी है -1.25, फिर -1.50, फिर -1.75, फिर माइनस के 2, ये अपनी AP है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों ये AP के मतलब फर्स्ट समांतर श्रेणी का है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, निम्न AP के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1 और -3। तो अपने को प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना, पहला A1 होता है, फिर A2, फिर A3 और फिर A4, इस तरह ये सीरीज चलती रहती है। तो प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी A1 का मान कितना है 3, यानी ये कौन सा है प्रथम पद। फिर अपने को ज्ञात करना है सार्व अंतर D कैसे निकालते हैं, पीछे से स्टार्ट करो। A4 में से A3 गया, ठीक है, और D हमेशा AP जहाँ पे लिखी हुई है उसमें D का मान हमेशा समान आना चाहिए। A3 माइनस के A2 मतलब पीछे में से घटाना है, और A2 माइनस के A1, ठीक है। A3 कितना है -3, निशान कौन सा है माइनस का, इसका कितना है -1, कितने हो गए -3, ये टोटल किसके हो गए प्लस के, तो कितना आया -2। A3 कितना है -1, बीच में माइनस का निशान है और ये क्या है प्लस, तो ये हो गया माइनस, तो टोटल कितने हो गए -2। इसी तरह A2 कितना है 1, माइनस का निशान कितने हो गए 3, तो कितने बचे -2। तो सार्व अंतर कितना आ गया, सार्व अंतर आ गया अपना -2, और प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद इक्वल टू कितने हो गए 3। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। D निकालते हैं A4 माइनस A3। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में दे दिया कि ये AP है तो इसका मतलब D का मान समान आएगा, तो सभी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, अपने एक कर सकते हैं। A4 का कितना है 7, माइनस का और कितना हो गया 3, तो कितने बचे 4, सभी में 4 आएगा। सेकंड निकाल के देख लो, A3 माइनस के A2, A3 कितना है 3 माइनस और ये माइनस का 1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, कितने हो गए 4। तो सार्व अंतर कितना आ गया, सार्व अंतर कितना आ गया अपना 4। और प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद इक्वल टू कितना हो गया -5। ये है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का। बच्चों ये है आगे वाला क्वेश्चन सेकंड का, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। इसमें AP का प्रथम पद बताना और सार्व अंतर D वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यानी A1 का मान कितना है 1/3, ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो A1 अपने आगे, यानी प्रथम पद तो अपने को पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रथम कितना है 1/3, फिर निकालेंगे D, क्या हो गया A4 माइनस के A3, A4 कितना है 13/3 माइनस के 9/3, एलसीएम कितना आया 3, 13 में से 9 गए, कितने हो गए 4/3। तो सार्व अंतर कितना आ गया, सभी नहीं निकाल रही क्योंकि सभी के मान जहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया AP है तो इसका मतलब D का मान सभी में क्या आएगा समान आएगा। तो सार्व अंतर कितना आ गया 4/3 और प्रथम पद कितना आ गया 1/3। इसी तरह इसमें ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो D निकालो A4 माइनस के A3, तो A4 कितना है 3.9 माइनस 2.8 गए, तो कितने बचे 1.1, ठीक है। तो सार्व अंतर कितना आ गया, सार्व अंतर अपना आ गया 1.1 और प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद इक्वल टू कौन सा है 0.6। ये सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है।